ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं शुक्र प्रधान तुला राशि वालों के लिए 16 तारीख शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है, प्रदोष का योग है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में सूर्योदय के साथ ही ग्रह जो है वो आपके लिए बड़े कल्याणकारी योग बनाते दिखाई दे रहे हैं और ये समय आपके लिए धन योग का है, बहुत शुभ योग का बनकर तैयार हो गया है। और ऐसे में जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, इस बात का ध्यान रख लेना। बहुत ज़्यादा उदार बातें मत करना। मंगल परिवर्तन की तरफ जा चुका है और ऐसे में आप बहुत ज़्यादा दो नाव में पैर रख के काम करेंगे। नहीं, सब पुण्य कार्य करना है, अच्छे कार्य करने हैं, गलत कार्य नहीं करना। जहाँ थोड़ी सी जो आवश्यकता होती है ना, जहाँ सुई की आवश्यकता है सुई और जहाँ तलवार की आवश्यकता है तलवार, वैसा कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने से कहीं नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि अपने जेब से भी पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं। ऐसा योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। स्वार्थी बनो। ऐसे में ग्रह योग तभी आपको लाभ देने के योग बना रहे हैं। बृहस्पति ऐसी जगह आपके लिए ग्रह दृष्टि डाल रहा है। इस वक्त थोड़ा स्वार्थ से मनोरथ सिद्ध होने के योग आपकी राशि में बने हुए हैं। महालक्ष्मी प्रसन्न तभी होंगे, शुक्रवार का दिन है, प्रदोष का योग बना हुआ है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से शाम के समय थोड़ा इत्र लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उनको तेलाभिषेक, सुगंधित तैल से भगवान का अभिषेक, इत्र भगवान के ऊपर समर्पित करने का प्रयास कीजिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जो पुष्टि कौन करता है? सुगंध। सुगंध जहाँ होती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, दुर्गंध जहाँ होती है वहाँ राक्षस का वास होता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि सुगंध के द्वारा भगवान का अभिषेक करें। इस मंत्र के द्वारा जो हमने कहा, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। देखिएगा महालक्ष्मी शाम के समय अवश्य आपकी किस्मत से, भगवान शंकर की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 17 तारीख का दिन शनिवार, चतुर्दशी तिथि का योग बनकर आ रहा है और ऐसे में बुद्ध महाराज भी बची कुची परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, भागते दिखाई दे रहे हैं और चतुर्ग्रही योग का निर्माण आपके सुख के भाव में होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। चौकड़ी जो है ना, ग्रहों की चौकड़ी जो आपकी राशि में बनकर तैयार हो गई है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी राशि में, ध्यान रखना, कहीं ना कहीं उपद्रव भी करा सकती है। ये ग्रहों का योगायोग जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा योग बना सकता है कि थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं किसी ने कोई बात करी और आप कहीं ना कहीं इमोशनल सैड हो जाओ। नहीं, मुझे ऐसा क्यों कह दिया। अरे जिनको कहना है भौंकते रहने दीजिए और ये चिकने घड़े बनने का प्रयास कीजिएगा। और चिकने घड़े नहीं बने, आपकी सामने वाली बातों को अंदर ग्रैब करते चले गए, अंदर लेते चले गए, तो फिर रोना ही पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना। रोना नहीं है तो प्रसन्न रहना है तो बिल्कुल अपने आगे एक रिफ्लेक्टर लगा लो, जो तेरी गाली तेरे को ही जाए। इस बात का ध्यान रखते हुए यदि कार्य कर लिया तो बहुत अच्छा है। नहीं तो ये चतुर्ग्रही योग जो बनकर तैयार है इस पूरे आने वाले महीने में, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत नुकसान देगा। तो ऐसे में ध्यान रखना है कि थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाकर कार्य करने की ज़रूरत है। तो तब धन योग आपको लाभ भी देगा, राजयोग आपको लाभ भी देगा। नहीं तो कहीं ना कहीं परेशान करने की योग ग्रह देते रहेंगे। तो इस बात का थोड़ा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को बैलेंस, शनिवार का अवसर है और आपकी राशि में इस वक्त शनि इतनी किस्मत जगा के बैठे हुए हैं। एक काम कीजिए, थोड़ा सी एक रोटी वगैरह जो घर की पहली बने वो श्वान को डाल दीजिए, कौवे को डाल दीजिए। देखिए कृपा प्राप्त होगी, शनि का भी उपाय हो जाएगा। हनुमान जी की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 18 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, अमावस्या तिथि है और ये अमावस्या तिथि बहुत खास है। मौनी अमावस्या के साथ ये अमावस्या तिथि आई है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए कल्याणकारी योग बनकर तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें, सुबह तो बहुत बढ़िया दिखाई देती है, लेकिन शाम आते आते जब ये पंचग्रही योग में परिवर्तन होने का योग बनेगा ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा भारी पड़ सकता है। दिन बहुत अच्छा है लेकिन जो छुट्टी का दिन होता है तो आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है। सर्दी का मौसम है, कपड़े मत उतारिएगा, ध्यान रखिएगा। वो कई बार जाती जाती सर्दी कहीं ना कहीं लग जाती है और फिर स्वास्थ्य को बिगाड़ने का योग बनता दिखाई देता है। तो ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन कोशिश करें, भगवान का सुंदर पूजन करें, गायत्री यज्ञ करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन गायत्री का यज्ञ रखा है। मौनी अमावस्या के दिन पर भंडारा रखा है। कोशिश करें उसमें सम्मिलित हों, भाग लें। माँ भगवती की कृपा से कष्ट भी दूर होंगे। माघ मास की पूर्णिमा के दिन मौनी अमावस्या का योग बनता है और कहा जाता है कि ये मौनी अमावस्या एक बहुत शुभ तिथि मानी जाती है। इस दिन चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। मौन यानी मौन रखने का व्रत रहना चाहिए
और इस दिन कहा जाता है कि समस्त तीर्थों का जल जो होता है गंगा के समान पवित्र हो जाता है। यानी कहीं भी किसी भी तीर्थ में जाके स्नान करने से, दान इत्यादि करने से, पुण्य कार्य करने से एक तो आपके जीवन में बहुत सारे, देखिए हमारे जीवन में ना हर समय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कार्य होते जाते हैं और उन सब से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए शास्त्र में कहा गया है कि हमको उससे निवृत्ति होने का कुछ ना कोई मार्ग चाहिए। आमतौर पर हम जीवन पर्यंत उन भारों को लेकर ढो नहीं सकते हैं। अब किसी से गलत हो गया कोई कार्य, ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ गलत कार्य, पाप युक्त कार्य हो गया, अब क्या उसको दिन भर पूरी जिंदगी लेके पीटे जाए आदमी सिर? हमारे शास्त्र में कहा कि किसी तीर्थ में जाओ, एक डुबकी लगाओ, भगवान के समक्ष अन्य श्रद्धा से कहो कि गलती से हुआ। तो ये प्रायश्चित ही है, जिसे दिवस में किए हुए कार्य जो है भगवान का नाम लेने से शाम को शांत हो जाते हैं। हाँ, लेकिन प्रवृत्ति गलत हो जाए, आप इसको ऐसे मत समझ लीजिएगा कि भैया कि हर रोज गलत करूं, किसी का उल्टा सीधा लूटूं लाटूं और शाम को गंगा में जाके स्नान कर लूं, फिर नहीं होने वाला। गलती से कोई कभी कभार कोई कार्य हुआ और उसकी निवृत्ति के लिए तो आप ये कार्य कर लें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मौनी अवस्था तो अद्भुत योग लेकर आती है। कोशिश ये करें जो अज्ञानता में हुए दुष्कर्म है उनसे निवृत्ति के लिए एक डुबकी किसी भी तीर्थ स्थल में जाकर लगाने से समस्त कष्टों को दूर करने वाली है। पितरों के निमित्त इस दिन जो तर्पण इत्यादि कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, काली उड़द का दान कर सकते हैं, ये अवश्य यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। देखिए भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनते दिखाई देते हैं। ये अमावस्या बेहद खास है, तो इसलिए कोशिश करें एक प्लेट लेकर घर से भोजन बनाएं और मंदिर में ले आइए, गाय को खिला दीजिए, श्वान को डाल दीजिए 2 टुकड़े लेकर जमीन पर, कहीं कौवे के निमित्त डाल दीजिए, चींटियों को डाल दीजिए, इस प्रकार से शास्त्र में किसी भिक्षुक को दे दीजिए। तो ये जो यज्ञ इत्यादि होते हैं इनका ये कार्य करने से, पंच महाभूति का यज्ञ कर लेने से, बलि विश्वदेव यज्ञ कर लेने से कहा जाता है बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बना लेते हैं। 19 तारीख का दिन सोमवार के दिन तुला राशि वालों के लिए क्या कुछ योग बनने जा रहे हैं जान लीजिए। इस दिन बड़ा दिव्य प्राप्ति का योग है, माँ भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने का योग है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह स्वास्थ्य के मामले में थोड़े भारी दिखाई देते हैं। पंचग्रही योग बनकर तैयार हो गया है आपकी राशि में। ये पंचग्रही योग जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा डामाडोल करता दिखाई दे रहा है। सूर्य ने यहाँ पर आके 4 ग्रहों को अस्त कर दिया है। चंद्रमा में अस्त अवस्था में है, शुक्र भी अस्त अवस्था में है, क्योंकि बिल्कुल सन्निकट है सूर्य के। और ये कहीं ना कहीं जो अस्त अवस्था में होते हैं तो क्या होता है कि हम सब अपनी ताकत को भूले बैठ जाते हैं। ऐसे में हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति को भूलो मत, हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति को जगाने का प्रयास करो और माँ भगवती की थोड़ी पूजा कर कर उनका आशीर्वाद की आवश्यकता है। जगाइए, अपनी किस्मत को जगाने के लिए माँ भगवती की शरण में चलने का प्रयास करें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करने का प्रयास करें। थोड़ा सा कहीं ना कहीं फैक्टर कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। सुख आपकी मेहनत से ही प्राप्त होने के योग बनेंगे। गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है, माँ भगवती का सुंदर स्तवन करें, कल्याण होगा। गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है 19 तारीख से। माघ मास की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि आरंभ होती है। आमतौर पर चैत्र और अश्विन की नवरात्रि जो है लोग जगत पूछते आए हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रियों को भूल जाते हैं। गुप्त नवरात्रि गुप्त रूप से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बड़ी अद्भुत मानी जाती हैं। आमतौर पर इसके लिए पंप एंड शो करने की आवश्यकता नहीं होती है। बड़ी श्रद्धा के साथ दुर्गा सप्तशती का कोई भी मनोकामना हो, आपकी कोई भी मनोकामना, आमतौर पर अनेक मनोकामनाएं मन में हिलोड़े लेती रहती है कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए, और आप माने जब आपके पुण्य बढ़ेंगे ना तब आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। चाहे तो इस जन्म में किए हुए पुण्य हो या पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य हो, लेकिन पूर्व जन्म तो हमको याद नहीं रहता है। लेकिन आप सत्य माने, जो कुछ आपके जीवन में भोग आ रहा है या कष्ट या सुख जो आ रहा है वो सब पूर्व अर्जित कर्म अनुसार आ रहा है। पुण्य पाप को आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। अब एक समझें कि बहुत सारी बात ऐसी होती हैं कि एक छोटा बच्चा था, राजयोग में पैदा हुआ, पुण्य था ना, पूर्व जन्म अर्जित कर्म था, आत्मा ने कहाँ किस प्रकार से भगवान के योग के अनुसार से प्राप्त हो गया उसका सुंदर स्थान। और वही एक बच्चा जन्म से ही कष्ट लेके उत्पन्न हुआ, वो पूर्व जन्म का कर्म है। तो इस बात को समझ लीजिए, कैसे कर्म करने से नहीं, पूर्व अर्जित कर्म है। ज्योतिष की जब गणनाएं की जाती है तो उसमें दशा निकालते वक्त भुक्त भोग्य काल निकाला जाता है कि कौन से जन्म में किस दशा में मृत्यु हुई और उसका भुक्त काल कितना था, भोग्य काल कितना है, ये काल गणना के अनुसार से ज्योतिष में बताया जाता है। तो आप समझें ये प्रत्यक्ष है। तो गुप्त नवरात्रियों में अपने पुण्यों को गुप्त रूप से बढ़ाने का प्रयास करें। एक बात समझ लीजिए, आपने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया और आपने ढिंढोरा पीट दिया कि भाई मैंने तो इतना बड़ा यज्ञ किया है, पुण्य समाप्त,
कोई लूट के ले जाएगा चुपचाप, आपको पता भी नहीं चलेगा। गुप्त रूप से बिना कहे हुए चुपचाप भगवान के मंदिर में जाकर अपने निमित्त इस समय में यज्ञ करवाएं, पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में हमने इस पूरे गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का विशेष यज्ञ रखा है जो 9 दिन चलेगा। आप स्वयं माँ भगवती के सिद्ध स्थली में उस यज्ञ में बैठकर यज्ञ कर सकते हैं। माँ भगवती का ये सुंदर सिद्ध स्थल है। 500 साल पुरानी प्रतिमा माँ भगवती की जो मुल्तान से आई 1947 में आज आश्रम में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में दिव्य रूप आपके समक्ष देख रहे हैं आप, उनका दर्शन कर कर, उनके सानिध्य में यज्ञ कर कर अनेक मनोकामनाएं, अनेक कष्ट दूर होने के हमने स्वयं लाखों लोगों के साथ जीवन में देखा है प्रभाव। तो आप भी अपने इस सुंदर योग पर, माँ भगवती के सुंदर यज्ञ में अपने निमित्त यज्ञ कर कर उसमें बैठिए, करिए और देखिए माँ भगवती कृपा से समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। ग्रह बहुत भारी चल रहे हैं, ध्यान रखना। शनि मंगल का जो सब स्थिति है वो बहुत भयावह स्थिति इस वक्त चल रही है। चतुर्ग्रही योग बनकर तैयार है और मंगल अस्त लगातार चल रहा है। ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन देगा जीवन में और माँ भगवती कृपा से ही समस्त कष्ट, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ना, माँ भगवती अमंगलों को भी दूर करती है और मंगल को भी शुभ और मंगल में परिवर्तन करने का योग बना देती है। और भगवती ने स्वयं कहा है भविष्यति न संशया, कि इन समस्त कष्टों को दूर करने में, जो मनोरथ सिद्ध करने में, इसमें कोई संशय है नहीं। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में कहा गया ना, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता। तो क्यों कष्ट में रह रहे हो? कष्ट को दूर करने के लिए सुंदर योग जो बन रहा है, इसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती कृपा से कष्ट दूर होंगे। गुप्त नवरात्रि का सुंदर अवसर आप समक्ष के सामने विद्यमान है, इसका लाभ लेते हुए कार्य करें। माँ भगवती कृपा से समस्त कष्ट दूर होने के अद्भुत योग अवश्य बनेंगे। 20 तारीख मंगलवार का दिन, साथ साथ द्वितीया तिथि विद्यमान है माघ मास के शुक्ल पक्ष की, और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन जो आपकी राशि में बना हुआ है वो आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। ये ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। शनि महाराज पूर्ण ताकत में आते दिखाई दे रहे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत शुभ ग्रह हैं शनि महाराज। ऐसे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये शनि का ये परिवर्तन आपकी राशि में होने जा रहा है, ये 2 धारी तलवार की तरह कार्य करेगा। शनि इस वक्त आपकी राशि में जो चल रहे हैं वो 6ठे भाव में चल रहे हैं। 6ठे भाव रिपु का भाव माना जाता है और आपकी राशि में जब शनि हो जाते हैं, क्योंकि योग कारक बन जाते हैं, अब लग्न में योग कारक बनते हैं तो हमको पूरी जन्मपत्री देखने की आवश्यकता है, कहाँ शुभ होंगे कहाँ अशुभ होंगे। लेकिन यदि इसको ही लग्न मान लें, आपकी राशि को ही लग्न मान के चले, तब ये 2 धारी तलवार काम करेंगे। एक तो शत्रुओं को ताकत देने का प्रयास करेगा, रोगों को ताकत देने का प्रयास करेगा, और कहीं ना कहीं, कई बार लोग कहते हैं तुला राशि में शनि महाराज जो अच्छे चल रहे हैं, अरे लग्न में तो देखना पड़ेगा कहाँ कुछ चल रहे हैं। अगर आपकी लग्न भी तुला है, राशि भी तुला है, तब तो खासतौर पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस बार लग्न तुला है तो आपकी राशि में तो क्यों? क्योंकि यहाँ शनि स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग भी आने वाले 4-5 महीने कष्ट देने के योग बना सकते हैं, और राशि कहीं और, लग्न कुछ और है, तब इसका प्रभाव कुछ और हो सकता है। लेकिन तुला राशि वालों के लिए खास तौर पे ये शनि का ये परिवर्तन 2 धारी तलवार वाला दिखाई देता है, तो शनि के कुछ खास उपाय आपको लगातार करने की जरूरत पड़ेगी। तो 20 तारीख के दिन शनि महाराज जो है अपने नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है वो शनि का नक्षत्र है। इसमें शनि प्रवेश करने के कारण से क्या होगा, अपने पूर्ण ताकत में आ जाएंगे, और अपनी पूर्ण ताकत में आने के कारण से क्या होगा, शनि महाराज का ये प्रभाव जो है, दुष्प्रभाव जो है, भयावह स्थिति में बढ़ जाएगा। और ऐसे में इस भयावह स्थिति में बढ़ने के कारण से शनि का कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो बहुत भयावह हो जाएगा। 7.5 का प्रभाव चल रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। शनि के जो कुछ उपाय हो सकते हैं वो अवश्य करने का प्रयास करें। शनि के प्रभावों को ठीक करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, शनि स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करें। शनि स्तोत्र का पाठ नित्य प्रति करना बहुत आवश्यक है। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घशम जटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते, नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे अथ वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे भयदाय च। अभे इस प्रकार से जो शनि स्तोत्र का पाठ है, यदि आप नित्यप्रति करेंगे, हमने थोड़ा सुना है आपको, हमारे इस चैनल पर आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। यदि आप नित्यप्रति इसका पाठ कर लें तो सत्य माने भगवान की कृपा से आपके बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बच जाएंगे। इसके साथ साथ शनि के बीज मंत्र का पाठ करें, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। और जब तक ये शनि का प्रभाव चल रहा है, 7.5 का प्रभाव या के शनि के ढैया का, या जो भी शनि का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बताया जा रहा है वो चल रहा है, तो उस समय में अवश्य
हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और हो सके तो आप सतनाजे का दान करने का प्रयास कीजिए। अपने वजन के अलावा सतनाजे का दान आने वाले 5-6 महीनों में 1-2 बार 4 बार अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। इससे शनि की कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव को रक्षा करने में आपके लिए अच्छा सहायक सिद्ध हो सकता है। अभी आपने समझा कि शनि महाराज जो है वो अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, बहुत ताकत में हो जाएंगे। ऐसे में शनि को कंट्रोल करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में विद्यमान है। हनुमान जी को प्रसन्न करना सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इस कलिकाल में ध्यान रखना, शनि का आशीर्वाद हनुमान जी को मिला था। जब शनि को मुक्त हनुमान जी ने कराया था रावण की कैद से, तो शनि महाराज ने कहा था कि हनुमान जी जो आपके भक्त रहेंगे उनको कभी हम कष्ट नहीं देंगे। तो हमने यही सोचा कि शनि को ठीक करने के लिए क्या किया जाए। तो सुंदरकांड का पाठ आश्रम पे चल रहा है और इस दिन मंगलवार के दिन जब शनि बदलने की तरफ जा रहे हैं राशि परिवर्तन के लिए, तो हमने विशेष हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ रखा है। उसमें सवामनी का भोग रहेगा, हनुमान चालीसा का पाठ रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा और साथ साथ शनि ग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन भी रहेगा। आप सब अपने सादर इष्ट मित्रों सहित सादर आमंत्रित हैं विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में। तो आप सब आकर इस कार्यक्रम में भाग लीजिए। माँ भगवती कृपा से उस शुद्ध स्थली पर जो यज्ञ में आहुति देंगे, शनि के मंत्र की, शनि स्तोत्र की, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, तो भगवान शनि के बहुत से कष्ट हनुमान जी हर लेंगे हनुमान जी कृपा से। तो इसलिए ध्यान रखें, आप जहाँ भी हैं तो आप हमारे लाइव इस कार्यक्रम में हमारे फेसबुक पे जाकर जुड़ सकते हैं। साथ में हनुमान जी को चोला चढ़ाने की व्यवस्था जो चाहे वो सब कर सकते हैं। तो अवश्य इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों, कष्ट दूर होंगे। तो इस समय ग्रहों का योगायोग आपने आपकी राशि के अनुसार से समझा। देखिए, वास्तविक तौर पर ग्रहों का विशेष परिवर्तन का योग चल रहा है, मंगल लगातार अस्त चल रहे हैं और इस समय अभी तक आप देखें कि पिछले काफ़ी लंबे समय से मंगल और शनि का टकराव चल रहा था और उसका प्रभाव पूरे विश्व में जिस प्रकार से हो रहा है वो साफ साफ समझ में आ रहा है। एक तो सूर्य का वर्चस्व की लड़ाई, वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास, हर कोई कहीं ना कहीं हमारे निजी जीवन में भी या पूरे विश्व के व्यापक रूप से देखें, हर डिस्ट्रिक्ट के दृष्टिकोण से देखें, हर जगह के दृष्टिकोण से देखें, तो एक ऐसी होड़ इस वर्ष रहने वाली है। क्योंकि ये वर्ष जो है सूर्य का वर्ष है, तो हर कोई अपना आधिपत्य स्थापित करने का बड़ी जद्दोजहद के साथ प्रयास करता दिखाई देगा। और इस समय में जब शनि मंगल का टकराव चल रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो द्वेष भावना है वो ज़्यादा बढ़ती दिखाई देगी। और अब मंगल जिस प्रकार से परिवर्तन कर कर आगे बढ़ेंगे और मंगल उच्च के होने के योग बनाएंगे, लेकिन साथ साथ अस्त भी होंगे, तो ये कहीं ना कहीं जीवन में एक ऐसी आपाधापी की तरफ छटपटाहट, मनोमस्तिष्क में एक छटपटाहट जो उत्पन्न कर सकता है, जो विशेष तौर पर आप मान के चले मनोमस्तिष्क में फ्रस्ट्रेशन डालने के योग बना सकता है। इसको आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। मंगल का किसी ये प्रभाव जो है, ये परिवर्तन है, चतुर्ग्रही योग बनने का योग बन रहा है, जो वो कहीं ना कहीं अंतर द्वेष को उत्पन्न करने के योग बनाता है। आपकी राशि के अनुसार से आपने उसका पूरा प्रभाव समझा है। शनि भी अब पूर्ण ताकत में आ चुके हैं क्योंकि अपने ही नक्षत्र में वो प्रवेश कर चुके हैं। तो आपको बड़ी सावधानी के साथ अपनी राशि के प्रभाव को समझते हुए जो उन उपायों को हमने आपको बताया है वो अवश्य करने का प्रयास करें। देखिए, पुण्य कार्य जीवन में कष्ट को जो दूर करता है ना, वो पुण्य कार्य ही करता है। इस बात को हमको सीधी तरह समझने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, हम पुण्यों से दूर हो जाते हैं और गलत गलत कर्मों की तरफ निवृत्त तो हम होते ही रहते हैं। जीवन में यदि दिन के 24 घंटे हैं तो लाख प्रयास करने के बावजूद भी कुछ ही समय ऐसा होता है जो हम अपने आप को पुण्यों की तरफ, अच्छे कर्मों की तरफ प्रवृत्त कर सकते हैं। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा यदि देखें, उसको समझने का प्रयास करें, तो ज़्यादातर अधिकतर समय जो है 90% समय जो है वो कहीं ना कहीं पाप युक्त कार्य ही होते दिखाई देते हैं। देखिए, कर्म 3 प्रकार के हैं, मनसा वाचा कर्मणा, और सबका प्रभाव है। इस बात को ये नहीं समझे कि हमने सोच लिया और हमने किया नहीं तो उसका प्रभाव नहीं। सोचे हुए अच्छे कर्म का या सोचे हुए बुरे कर्म का प्रभाव भी उतना ही होता है जितना प्रत्यक्ष किया जाए। तो इस बात को हमको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तभी तो जीवन में जो अशुभ प्रभाव उत्पन्न होता है हमारे जीवन के कर्मों का, वो हमारे जीवन में सामने घटता है। तो इसलिए हमारे पुण्य भी क्षय हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें, जितने योग हो सके अच्छे कर्म करने का प्रयास करें, सेवा भाव मन में रखने का प्रयास करें। जो ये समय समय पर जो हम आपको पौराणिक ज्योतिष के अनुसार से, देखिए एक बात को समझें, जो वास्तविक तौर पर वैदिक ज्योतिष, पुराणिक ज्योतिष है, वो आपको अच्छे समझने की आवश्यकता है। वैदिक ज्योतिष के नाम पे बहुत सारे लोग भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं।
जो पुराणों इत्यादि में वर्णित कथाओं के माध्यम से, उपनिषद इत्यादि कथाओं के माध्यम से आपके समक्ष जिसको पंचांग लिखता है कि आज ये उत्सव है, ये उत्सव है, ये उत्सव है, ये उत्सव है, और उन कथाओं को पुराणों में जो इंगित किया गया वो इसीलिए बताया गया है कि वहाँ वो उस प्रकार से कर्म करके चीज़ों को ठीक करने का प्रयास उस फला फला व्यक्ति ने वहाँ उस युग में ऐसे किया, उस व्रत को आप ऐसे करेंगे तो आपके जीवन के कष्ट भी दूर होने के योग बनेंगे। लेकिन हम लगे हुए हैं पता नहीं उपायों की तरफ जाने के लिए, टोटकों की तरफ जाने के लिए, किस किस प्रकार के अजीब अजीब टोटके हर कोई व्यक्ति बताने का आज यथाउचित भाव से प्रयास कर रहा है। कोई विचित्र स्थिति है, कोई शराब पिलाया जा रहा है, कोई शराब का दान कराया जा रहा है, कोई देवता को भी शराब चढ़वाया जा रहा है। क्या ये ज्योतिष धर्म का प्रभाव है? बिल्कुल धर्म का प्रभाव नहीं है। किसी के मन में कोई हीन भावना उत्पन्न नहीं, उसने एक गलत रीति चला दी और उसके पीछे एक ऐसी जो दौड़ आरंभ हो गई है, अंधी दौड़, जिसको कोई समझते हुए मन मस्तिष्क समझता है, लेकिन फिर भी अंधी दौड़ की तरफ हम भागते चले जा रहे हैं। धर्म बड़ा सात्विक है, सात्विकता से भरा हुआ है, धर्मयुक्त सत्ययुक्त कार्य करने की, धर्म प्रेरित करने का प्रयास करता है। तो जहां भी कोई गलत भाव आपके मन में समझ में आ रहा है, आपके मन, क्योंकि आपके मन में भी अंतरात्मा परमात्मा कहीं बैठा हुआ है, तो इसको समझते हुए कार्य करने का आप प्रयास करें। हम ज्योतिष को, पौराणिक ज्योतिष को, वैदिक ज्योतिष को उसी रूप में आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। जो उपाय बताते हैं वो भी शास्त्र में वर्णित जो है वही उपायों को आप करने का प्रयास करें। नहीं तो वो अंगूठी पहनकर या कुछ ना कुछ उल्टे सीधे टोटके जो बताए जाते हैं, ऐसा कर दो, ये कर दो, इसके ऊपर से उतार के यहाँ फेंक दो, ऐसा फेंक दो, उससे इस बात को समझो कि शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं है इन सब बातों को। तो हमने आपके समक्ष अनेक उपायों को आपके समक्ष रखा है, तो आप यथाउचित भाव से उनको करने का प्रयास करें। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में परिवर्तन का योग अवश्य बनेगा। देखिए इस वक्त ग्रहों की युति देखें कैसी चल रही है। शुक्र के समक्ष बुध जो बृहस्पति की युति बनी हुई थी अभी, उसके साथ साथ शनि मंगल का टकराव चल रहा था, और अब जिस प्रकार से शनि तो अपने पूर्ण जो रूप में आ गए हैं, पूर्ण रूप से अपनी नक्षत्र में भी प्रवेश करने के बाद जब प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं, तो आपको उनका सही उपाय समय से कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए इनका प्रभाव हमारे जीवन में किस प्रकार का होने वाला है। तब जाकर आप इन समस्त दुष्प्रभावों से, जो ग्रहों का दुष्प्रभाव है, उनसे बच पाएंगे और अपने जीवन को सही तरफ। ऐसा नहीं हो सकता यदि ग्रह का अशुभ प्रभाव भी है तब हम उसका उपाय करें और हम उसके अनिष्ट प्रभाव से, गलत प्रभाव से न बच पाए। बिल्कुल बच पाते हैं। लोगों की, हज़ारों लोगों की साढ़े साती आती है, हज़ारों लोगों की गलत दिशाएं आती हैं, उसके बाद भी उनके जीवन में कोई गलत घटना नहीं घटती। कारण क्या है? कारण है उनके किए गए अज्ञात पुण्य कार्य, वो कहीं ना कहीं रक्षा कवच बनकर आपके जीवन में उपस्थित हो जाते हैं और गलत समय व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कब आया कब चला गया। तो इस सिद्धांत को सही रूप से समझ के प्रयास करें। कई बार भ्रांतिवश हम उस सिद्धांत को समझते हुए भी अज्ञानतावश उस काल ग्रास में फंस जाते हैं और उसके सिद्धांत को समझ नहीं पाते हैं। कोशिश ये करें इन समस्त चीज़ों को सही से समझें, और हमारा ये आश्रम आपके समक्ष हर बार रहता है। बहुत सारे कार्य समय समय पर चलते ही रहते हैं, उनके साथ जुड़ेंगे तो भगवान की कृपा से आपके जीवन के कष्ट भी दूर होंगे। माँ भगवती की कृपा आपके जीवन में बरसती रहे, आपके कष्ट जीवन में दूर होते रहे, और इस प्रकार से जो यज्ञ इत्यादि होते हैं उनमें आप जुड़िए। रविवार वाले यज्ञ में तो आप सामूहिक तौर पे सब लोग आ सकते हैं और उस दिन हमसे मिल भी सकते हैं, और आपके कोई प्रश्न का जरूरी है, आवश्यक है, कोई बहुत बड़ी समस्या है तो उसका निदान भी उसी कार्यक्रम में हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।